तो दोस्तों देखिए, ये जो फॉर्म है ये हमने भर लिया है। तो किस तरह से भरा है आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारा फॉर्म हमने भर लिया है, कैसे भरा है इसके बारे में जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए। इस तरह का फॉर्म आपके पास होगा तभी जो है आप आशा दावा प्रपत्र भर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपको स्पिन पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको ये डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि सेवा का कार्य कोड यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भरने के लिए आपके पास एक कार्य की सूची होनी चाहिए। तो देखिए ये है कार्य की सूची। यहाँ पर जो है सभी कार्य के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है कार्य के प्रकार भी दिए गए हैं, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल का दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है डेली, ये सारा काम डेली का है। और यहाँ पर जो है डेली वाला भी है, मंथली वाला भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला मंथली है। उसके बाद यहाँ पर जो है हर एक कार्य के सामने आपको कार्य कोड दिया गया है। और हर एक कार्य के सामने जो है एक प्रोत्साहन राशि भी दी गई है कि किस कार्य के लिए कितना राशि है। ठीक है, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फॉर्मेट में आप यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे। फॉर्मेट में यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिलता है, पंजी का कोड। तो इस कोड को पता करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर की सूची होनी चाहिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं रजिस्टर की सूची किस तरह का होता है। तो देखिए ये है आपका रजिस्टर का सूची। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका जो है 45 रजिस्टर है। और हर एक रजिस्टर का अलग अलग कोड होता है। ठीक है, और हर काम का अलग अलग रजिस्टर भी होता है। तो उसी तरह से ये जो है 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए हमने किस तरह से भरा है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एक लाभार्थी का जो है प्रसव पूर्व जांच कराया था, तो इसीलिए हमने जो है क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास कार्य सूची है तो आप यहाँ से आप शुरू करेंगे देखना आपने जो भी सारा कार्य किया है। ठीक है, जो भी आप सारा कार्य किया है उसके सामने का कार्य कोड डालेंगे और जो भी प्रोत्साहन राशि दिया गया है वो सारा आप भरेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया तो ये पहला वाला काम हमने नहीं किया था, ये शहरी का है। और ये वाला हम लोग ग्रामीण है तो हमने ये किया था प्रसव पूर्व जांच, 4 जांच तक हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका कार्य कोड हम जो है फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट में कार्य कोड लिखा है C1.2। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है दावा की राशि, प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो प्रोत्साहन राशि जो है हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी की संख्या, तो आपने कितने लाभार्थी का जो है प्रसव पूर्व जांच कराया है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दावा की गई राशि, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लाभार्थी की संख्या 1 है, अगर हम 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही होगा। अगर यहाँ पर लाभार्थी की संख्या 2 होता तो 100 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते तो 100 दूनी 200 होता। तो इसी तरह से जो है अगर लाभार्थी की संख्या अलग है तो आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि। तो देखिए ये जो जैसे कि ये प्रसव पूर्व जांच के बारे में हमने लिखा, तो यानी कि चौथा जांच कंप्लीट हुआ था 17/12/20 को, तो वही डेट आपको यहाँ पर लिखना है। और ये डेट आपको मिल जाएगा आपके सर्वे रजिस्टर में गर्भवती वाले सूची में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रखंड तो आपको पता ही होगा, आपका जो भी प्रखंड है लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए R24 यानी कि ये रजिस्टर का कोड है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये प्रसव के बारे में है तो प्रसव जो है ANC रजिस्टर में होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू से खोजना स्टार्ट किया और ANC रजिस्टर मुझे जो है यहाँ पर मिला। देखिए यहाँ पे मिला ANC रजिस्टर। ठीक है, तो इसका कोड R24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 24 लिखा हमने। ठीक है, R24 लिखा है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड, बहुत लोग यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न करते हैं। देखिए खंड का मतलब, जैसे कि ये सारा फॉर्म में हमने खंड 1 ही लिखा हुआ है। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए क्योंकि ये सारा फॉर्म जो है ये पहला फॉर्म था हमारा, इसलिए हमने इसमें 1 लिखा। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, इसमें नहीं आया तो हमने फिर से क्या किया, एक दूसरा फॉर्म लिया और दूसरा फॉर्म हमने भरना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने खंड क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है दूसरा फॉर्म में भी नहीं आया, तीसरा हमने लिया तो यहाँ पर हमने खंड जो है 3 लिखा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया गया आपको पंजी में अंकित दिनांक। ठीक है, तो पंजी में अंकित दिनांक की जगह आपको देना है, आप जब जो है सबसे पहली बार जो प्रसव पूर्व जांच कराते हैं वही डेट आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारा काम आपको करना है।